वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की धर्मपत्नी संतोष शैलजा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि आज प्रातः ही संतोष शैलजा के निधन के दुखद समाचार उन्हें सुनने को मिला है। संतोष शैलजा जीवन पर्यंत हर सुख दुख में शांता कुमार के साथ खड़ी रहीं। पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में तथा साहित्यिक जीवन में संतोष शैलजा ने हर जगह शांता कुमार का साथ दिया। एक आदर्श पत्नी के रूप में उन्होंने अपना हर कर्तव्य निभाया है। कोरोना महामारी से संतोष शैलजा का निधन सबके लिए दुखद समाचार है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की कामना की। नगर परिषद हमीरपुर के आम चुनाव में प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। परिषद के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम डॉक्टर चिरंजीलाल चौहान ने आदेश जारी करते हुए स्कूल के कमरा नंबर 309 को स्ट्रांग रूम के रूप में नामित किया है। उन्होंने बताया कि सभी ईवीएम इस कमरे में रखी जाएंगी और इन पर सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा रहेगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने का जश्न मनाने को जनता को दिए गए महंगाई, बेरोजगारी जैसे जख्मों पर नमक छिड़कने की संज्ञा करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, नशे के व्यापार का ग्रामीण स्तर तक विस्तार, हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं तथा खनन माफिया को संरक्षण देने सहित अनेक प्रकार के जन विरोधी फैसलों के लिए जाना जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जयराम के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार हिमाचल के इतिहास में अब तक सबसे कमजोर और कंफ्यूज सरकार है, जिसके फैसले हर पल बदलते रहते हैं। ड्राइविंग सीट पर कहने को मुख्यमंत्री बैठे हैं, परंतु स्टीयरिंग, गियर तथा ब्रेक किन्हीं और हाथों में है। मुख्यमंत्री मात्र मुखौटा बनकर रह गए हैं। कोरोना महामारी के चलते सैकड़ों प्रदेशवासियों को मौत ने अपने आगोश में ले लिया और ऐसी परिस्थिति में भाजपा का जश्न असंवेदनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। प्रेम कौशल ने भाजपा प्रभारी द्वारा भाजपा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रभारी थोड़ा इंतजार करें। उनकी सरकार और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जनता ने तैयार कर लिया है और उसे उजागर करने के लिए बेसब्री से चुनावों का इंतजार कर रही है। त्रिगर्त अभ्युदय परिषद, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला व इतिहास शोध संस्थान नेरी के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित 7 दिवसीय पहाड़ी चित्रकला प्रशिक्षण शिविर ठाकुर जगदेव चंद समृद्धि शोध संस्थान नेरी में संपन्न हुआ। समापन समारोह में निक्कूराम जिला भाषा अधिकारी जिला हमीरपुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विकास शर्मा, संयुक्त सचिव शोध संस्थान नेरी ने की। सर्वप्रथम नवोदित प्रशिक्षुओं द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। मुख्य अतिथि निक्कूराम ने कहा कि पहाड़ों के प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीन ग्रंथों के पात्र चित्रकारों की कल्पनाशीलता तथा कला सृजनता की विषय वस्तु रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी चित्रकला के प्रशिक्षण शिविर में नवोदित कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्र बहुत आकर्षक हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों से पहाड़ी चित्रकला के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर विकास शर्मा ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी चित्रकला बहुत पुराने समय से विकसित थी। यहाँ पर अनेक चित्रकारों ने राजाओं के संरक्षण में चित्रकला की परंपरा को जारी रखा। निवोदित प्रशिक्षु प्रशिक्षण लेने के उपरांत इस दिशा में निरंतर अभ्यास करें। मुख्य प्रशिक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षुओं को पहाड़ी चित्रकला की विषय वस्तु, रेखांकन विधान, रंग योजना, तुलिकाओं का निर्माण व चयन तथा हस्त निर्मित कागज की कला को सिखाया गया। उन्होंने बताया कि पहाड़ी चित्रकला की विषय वस्तु विस्तृत रही है। कांगड़ा व गुलेर के चित्रकारों की पसंद गीत गोविंद के नायिका और नायक राधा कृष्ण, नायिक भेद, बिहारी सत्संग,
सई, नल दमयंती, भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, वीर चित्रण और सामाजिक दृश्य इत्यादि रहे हैं। छोड़कर जश्न मनाने में व्यस्त है। यह प्रदेश का दुर्भाग्य है। यह आरोप प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने भाजपा सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया लापरवाही पूर्ण है। जनता की फिक्र सरकार को नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने 3 साल के जश्न में जो फिजूल खर्ची की है उसका पूरा हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। जिस तरह से पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के उद्देश्य से सरकार कर्मचारियों पर दबाव बना रही है और कोविड नियमों का उल्लंघन कर रही है, वह चिंताजनक है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रभारी विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 साल का रिपोर्ट कार्ड शून्य है। विकास के नाम पर भाजपा सरकार ने मात्र जुमलेबाजी ही की और जनता को सपने ही दिखाए, जबकि हकीकत में धरातल पर कुछ भी नहीं उतर पाया। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार को जनता की कतई फिक्र नहीं है। झूठ बोलकर सरकार जनता को एक बार फिर से गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल हो चुका है। सारी व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। मरीज अस्पतालों में जाने से डर रहा है। अस्पतालों में दवाई तो दूर, पानी तक पीने को नहीं मिल रहा है। कोरोना मरीजों को भगवान के सहारे छोड़ दिया गया है। जिस तरह से एक बार फिर कोरोना संक्रमण की लहर बढ़ने लगी है, उसको देखते हुए सरकार को शीघ्र उचित कदम उठाने चाहिए। अस्पतालों की दुर्दशा को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि हालात चिंताजनक हैं, लेकिन सरकार सत्ता के नशे में जनहित को भूल बैठी है। दीपक शर्मा ने कहा कि हर रोज लोग कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवा रहे हैं। ऐसे में सरकार शोक संतप्त परिवारों को राहत देने के बजाय जश्न मनाने में मशगूल है। नगर परिषद ज्वालामुखी के 7 वार्डों के लिए 31 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। निर्वाचन अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 1 से 3, वार्ड नंबर 2 से 3, वार्ड नंबर 3 से 8, वार्ड नंबर 4 से 6, वार्ड नंबर 5 से 4, वार्ड नंबर 6 से 3 और वार्ड नंबर 7 से 4 ने नामांकन दाखिल किए हैं। इससे पहले 24 दिसंबर को वार्ड नंबर 6 से 1 ने नामांकन दाखिल किया था। 26 दिसंबर को कुल 10 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। अंतिम दिन कुल 20 लोगों ने नामांकन दाखिल किए। नगर परिषद ज्वालामुखी में अब कुल मिलाकर 7 वार्डों में 31 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। अब इनकी स्क्रूटनी की जाएगी और 31 दिसंबर को नाम वापस लिए जाएंगे।
जयराम ठाकुर सरकार के 3 साल पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश की ठंडी फिजाओं में सियासत गर्मा गई है। हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना के बयान पर कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई है। दरअसल भाजपा प्रभारी ने हिमाचल में कदम रखते ही कांग्रेस पर हमला बोल दिया। उन्होंने हिमाचल को कोरोना, करप्शन व कांग्रेस मुक्त करने का बयान दिया। इस बयान पर पलटवार करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर सामने आए। राठौर ने कहा कि जयराम सरकार न प्रदेश को कोरोना मुक्त कर पाई है, न ही करप्शन मुक्त। जहां तक कांग्रेस पार्टी मुक्त करने की बात है तो कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे प्राचीन पार्टी है, जिनके नेताओं ने देश प्रदेश को आगे बढ़ाया है। इस वक्त तो भाजपा की सरकार प्रदेश में है। जनता इसका जवाब देगी कि प्रदेश को भाजपा मुक्त करना है या कांग्रेस। प्रदेश सरकार हर मोर्चे में असफल रही है। 3 साल का जश्न सरकारी खर्चे पर करना प्रदेश की जनता के पैसे का दुरुपयोग करना है। यदि आपने 3 साल विकास किया होता तो सरकार को बड़ी बड़ी होर्डिंग नहीं लगानी पड़ती, प्रचार के लिए इतने बड़े कार्यक्रम नहीं रखने पड़ते। कांग्रेस जब इसके खिलाफ सड़कों पर उतरती है तो सरकार कांग्रेस के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है, जबकि भाजपा नेता सरेआम कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ये दोहरे मापदंड क्यों? राठौर ने कहा कि पंचायती राज चुनावों में जयराम सरकार का 3 साल का जश्न समझ से परे है। सरकार के विज्ञापनों के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। इसको लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। देखना होगा कि चुनाव आयोग इसमें क्या करता है। जिला सोलन में गत देर रात बर्फबारी से स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे। वहीं पर्यटक भी बाहरी राज्यों से हिमाचल का रुख कर रहे हैं। जिला सोलन के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बड़ोग, चायल, कसौली में अच्छी बर्फबारी देखने को मिली। वहीं जिला के कई क्षेत्रों में 28 वर्ष बाद बर्फ गिरने से लोग प्रसन्न दिखाई दिए। हिमाचल के जिला सोलन में भी बर्फबारी से पर्यटक यहां पर बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। जिला सोलन में विभिन्न स्थानों से आए पर्यटक बर्फबारी को देख बर्फ में अटखेलियां कर रहे हैं। बात करते हुए बड़ोग में बर्फ में अटखेलियां कर रहे पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने आज से पहले बर्फबारी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि वे नववर्ष हिमाचल के सुंदर मौसम में मनाने आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बर्फबारी हो जाएगी। इस बर्फबारी से उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कोरोना 1 का कहर अभी देश एवं प्रदेश में समाप्त हुआ भी नहीं कि अब कोविड-2 को लेकर ब्रिटेन तथा आसपास के देशों में लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। भारतवर्ष में पहले ब्रिटेन से आने वाले फ्लाइटों पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक बनाया हुआ है और जिस तरह से यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों को अलर्ट पर रहने को कहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ब्रिटेन से शुरू हुआ कोरोना का नए आकार का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने पहले ही सभी प्रदेशों को अलर्ट पर रहने को कहा है। हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों पर पैन नजर रखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश तमाम स्थिति को लेकर पूरी तरह